देखिए, हमने पूरे इंतजाम किए जैसे हर साल करते हैं। ऑल दो कोर्ट का ऑर्डर है और गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है कि जो है पटाखे नहीं चलेंगे, पर हमने अपने गार्ड ना लोअर नहीं किया। हमने पूरी तैयारी की, हम रिलैक्स बिल्कुल नहीं हुए। पर हमें उम्मीद है कि इस बार कॉल कम होगी। हमारे पास टोटल 64 फायर स्टेशन ऑलरेडी हैं। 30 के करीब जो हैं फायर पोस्ट जिनको हम कहते हैं वो हमने बनाई है। जो लोकेशन है जहाँ डेटा कलेक्ट करते हैं हर साल, उसके हिसाब से जहाँ आग लगने के चांस ज़्यादा होते हैं या जहाँ फायर स्टेशन दूर है वहाँ पे वो लगेंगे। तो आप करीब करीब 100 हमारे आप समझ लीजिए फायर स्टेशन कम फायर पोस्ट है। देखिए, तैयारी पूरी है। हमारा ड्रोन भी तैयार है, हमारे रोबोट भी तैयार है, हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग में जाती हैं वो भी तैयारी है। सारे भी मैंने बताया कि पूरी तैयारी है, कोई हमें वो नहीं है, किसी को छुट्टी नहीं दी गई है। छुट्टी सिर्फ बहुत क्रिटिकल लोगों को दी गई है। करीब करीब हमारे जो है आप समझ लीजिए 2200 से 2300 से ज़्यादा ही आदमी जो है ड्यूटी पे हैं। कितनी छुट्टी अभी मेरे को डेटा ये नहीं आया। और सारी गाड़ियाँ, सारे ड्रोन, सारे रोबोट सबको तैयार, क्योंकि ये इस बार मतलब हम पूरी तैयारी कोविड के बाद से पहली दिवाली है जिसमें दिल्ली पूरा खुला हुआ है, तो हो सकता है कॉल ज़्यादा है, तो इसलिए तैयारी पूरी की गई है। सर कोविड बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो नॉर्मल कोविड से पहले अगर आप 10 साल का भी डेटा देखते, कभी भी 250 या 270 से कॉल कम नहीं आई है। 1-2 साल तो 300 भी पार करके गई हैं। पर इस बार क्योंकि पटाखे जो हैं नहीं बजेंगे, तो पटाखों का भी करीब 15 से 20% कॉल का जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। तो मुझे लगता है इस बार कॉल थोड़ी कम आएंगी, जो पहले आती थी उससे कम आएंगी। 200 या 220 के आसपास आनी चाहिए। जी जी, मैंने आपको जैसे बताया कि हम उनको फायर पोस्ट कहते हैं। तो जो जैसे लाजपत नगर एरिया, तो वहाँ हम एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं क्रिटिकल। जैसे राधा स्वामी डेरा है, वहाँ पे कोई फायर स्टेशन है, नियर फायर स्टेशन नेहरू प्लेस है, तो जाने में ही उसको कम से कम आधा घंटा, तो हमने वहाँ गाड़ियाँ की। तो जितने स्पेसिफिक लोकेशन है वहाँ पे हमने गाड़ियाँ खड़ी की हैं। जो कंजेस्टेड एरिया वहाँ पे की हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि जब आप हर एक फायर शुरू में जो छोटी होती है, अगर आप उसको इमीडिएटली टैकल कर लेंगे तो थोड़े से पानी से इमीडिएट बुझ जाएगी। तो ये पर्पज़ इसी का ये है। जैसी कॉल मिलेगी, अगर मेरी गाड़ी पास में हो जाके उसको अटैक कर देगी तो नुकसान भी कम होगा, आग भी जल्दी बुझ जाएगी और रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत कम हो जाएगा। जान माल की बिल्कुल सुरक्षा रहेगी। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि सब छुट्टी सिर्फ क्रिटिकल केस में देते हैं हर दिवाली पे। किसी के घर में कोई बीमार हो गया, कोई डेथ हो गई, या कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है, कोई ऐसा हो गया, किसी की शादी भी आए, तो बात अलग है। अदरवाइज सभी लोग ड्यूटी पे, सारे अफसर, सारे जवान ऑल ड्यूटी पे है। कितने फायर टेंडर रहेंगे? अप्रॉक्सीमेटली 250 के करीब आसपास फायर टेंडर, फायर गाड़ियाँ सब मिला के रहेंगी। बाकी बैकअप में, क्योंकि कॉल होती है तो भरना है फिर जाना है, तो बैकअप में होता है। सर लोगों के लिए क्या इस तरह से दिवाली बनाए ताकि देख आग से जी जी जी, ये आपने बड़ा अच्छा पूछा। ये आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, दिवाली खुशियों का त्यौहार है। आप दिए जलाते हैं, मैंने ये 2-3 बार पहले भी कहा, उनको अनअटेंडेड है। जो चीज़ आपने घर के अंदर, आपने ओपन में दिए, मोमबत्ती लगाए, उसमें डर नहीं है। पर जो आपने घर के अंदर लगाया, मान लीजिए आपने मोमबत्ती लगाई, वो ठीक से नहीं लगी, हवा चली, गिर गई, उसके पास कोई चीज़ ज्वलनशील हुई, आग लगेगी। दिया आपने लगाया, हम सब घर में पूजा करते हैं, आपने खील बतासे चले, चूहा उसको आपने छोड़ दिया, उसमें दिया पलट गया, आग लग गई। ऐसे कॉल हमें मिलते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसे भी कॉल आते हैं कि पूजा मंदिर से आग शुरू हुई, या दिया था उसके बगल में कैंडल थी, वो चिपकी नहीं ठीक से, हवा चली, गिर गई और उसके आसपास से पकड़ लिया। तो इनका ध्यान रखना है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, इनके तारों की ना ठीक से नहीं लगाते। मतलब उसको प्लग में डाल देते, उसमें लकड़ी लगा देते, वो उसमें बाकायदा प्लग नहीं लगा होता उसमें स्विच में। इसका ध्यान रखना है और बच्चों पे भी रखनी है। अगर आप बच्चे बाहर खेल रहे हैं, दिया जला हुआ है, मोमबत्ती जली हुई है, लाइट, तो बच्चों को भी थोड़ा जो है उनको सुपरविजन में रखना है। अगर ये छोटी छोटी बातें हम करेंगे तो आग बहुत कम लगेगी।